जय हिंद मित्रों, राजपाल सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखें इधर हम मैथ्स से स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमारा नंबर सिस्टम का एक टाइप कंप्लीट हो चुका है, यूनिट डिजिट। आज हम सेकंड बात करेंगे नंबर ऑफ जीरो। याद रखिएगा, कोई सी भी एग्जाम हो, शून्य वाला एक प्रश्न देखने को मिल जाता है, तो आज आप लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। आज मैं बेसिक भी बताऊंगा नंबर ऑफ जीरो का, कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। जितने भी मैं आपको टाइप पढ़ाऊंगा, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लगभग सभी के 2 या 3 क्लास रहेंगे, ठीक है। तो आज इसकी भी फर्स्ट क्लास है, कल सेकंड क्लास रहेगी। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जीरो निकालना सीखेंगे हम आज, ठीक है। और जो आपकी पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल राजपाल सर कोचिंग से देख सकते हैं। देखिए इधर सबसे पहले आपके सामने लिखा है कि मुझे देखना है कि जीरो बनता कैसे है। सबसे मेन बात आपके सामने यह है कि जीरो बनता कैसे, वो आपको देखना है, ठीक है। 2 और 5 दोनों से निर्मित होते हैं शून्य। आप देख भी सकते हैं कि 5 का गुणा अगर मैं 2 में करूंगा तो 5 दूना 10, यानी 5 के साथ में अगर एक सम संख्या आपकी आ जाती है तो आपका नंबर ऑफ जीरो बन जाता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2 का अगर मैं 5 में गुणा कर रहा हूं तो 10 आ रहा है। अब 2 की घात 2 मतलब 4, 5 की घात 2 मतलब 25, 25 चौके 100, नंबर ऑफ जीरो कितना आ गए 2। यहाँ बात करें 8, 125, नंबर ऑफ जीरो कितना आ गए 3 आ गए। तक नॉर्मल मैंने आपके सामने लिख रखा है कि अगर आपको जीरो बनाना है तो देखिएगा 5 के साथ सम संख्या का आना बिल्कुल जरूरी है। चलिए आगे चलेंगे। अब देखें एक नॉर्मल से क्वेश्चन से, और एक और बात मैं यहां से बता देता हूं, जैसे जैसे मैं आपको नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन करवाता जाऊंगा, आपको बेस बताता जाऊंगा। आज आपको सिस्टमेटिक तरीके से देखना है कि क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। आपके सामने लिखा है कि गुणनखंड में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, यानी जितना भी आपका ये प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन दिया है इसमें आपको नंबर ऑफ जीरो चाहिए। तो याद रखिएगा आपको सिर्फ 5 और 2 से मतलब है, बाकी नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है। 5 और अगर आप 2 का गुणा कर लेंगे तो 5 दूना 10 और आपकी नंबर ऑफ जीरो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। कोई सा भी प्रश्न हो उसमें आपको 5 और 2 को ही देखना है, बाकी नंबर से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर आप नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखें इधर क्या लिखा आपके सामने, गुणनखंड में शून्यों की संख्या। अब दी गई इतनी बड़ी नंबर है, इसके अंदर अगर आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना है, ध्यान से देखिएगा। देखने पर ये बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं, आपको सिर्फ 2 और 5 के ऊपर फोकस करना है, 2 और 5 के ऊपर, बाकी नंबर से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। देखें कैसे, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये 4 या 12 होता, सिर्फ आपको 4 की जरूरत है, ठीक है। इनमें से 2 5 नहीं आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे ऐसा लिख सकता हूं, ये देखिएगा 125 और गुणा में मैं लिख सकता हूं 5 गुणा में 2, क्योंकि 125 5 दूना 10, 125 का 10 में गुणा करेंगे आ जाएगा 1250। देखिएगा यहां पर अच्छे से देखिएगा 125 को लिख सकता हूं 5 की घात 3 और इसे लिख सकता हूं 1, तो 5 की घात यहां से आ जाएगा 4 और यहां पर बना 2 की घात 1। आगे चलूंगा, देखिएगा इधर मैं चाहता हूं तो इसे लिख सकता हूं 8 या 24, लेकिन 3 की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 8, और 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। इधर आप देखिएगा भैया क्या लिख सकते हो आप, इसे 13 गुणा में 50 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 13 पंजे 65 और ये 0 आ जाएगा। 13 से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन 50 को हम लिख सकते हैं 25 दूना 50, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 और गुणा में 2 की घात 1। अभी हमें सिस्टमेटिक देखना, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं वो आपको देखना है। आपको 2 निकालना है और 5 निकालना है। सबसे पहले मैं 2 की बात करता हूं तो 2 की घात देखिएगा, 2 की घात 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 1 5, 2 यहां पर है, 5 और 2 7। आगे मैं देखूंगा 5 की बात, ठीक है। तो 5 मेरे पास कितने हैं 2, 2 पर यहां पर है, 2 के बाद में 4 यहां पर है, कितने हैं मेरे पास 6 है। अब देखने वाली बात है कि इन दोनों में से हम आंसर किससे बताएं। तो याद रखिएगा 2 और 5 की पावर निकालने के बाद में जिसकी पावर कम होगी वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहां पर पावर किसकी है 5 की, कितनी है 6, तो नंबर ऑफ जीरो आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। उसका रीजन भी आपको मैं बता सकता हूं कि मैं इसे लिख सकता हूं, देखें इधर आप, इसे मैं लिख सकता हूं 2 की घात 1 और गुणा में 2 की घात 6,
और ये है 5 की घात 6। अब आप देखो दोनों का एक जैसी पावर है तो मैं दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर रोक सकता हूं, फिर ये 2 आपका सेपरेट अलग रह जाएगा। इसके साथ 5 नहीं है तो नंबर ऑफ 0 भी नहीं बन सकता, ठीक। तो जिसकी भी पावर कम होगी वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखें इधर कि गुणनखंड में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखें ये जो प्रश्न आपके सामने लिखा है 1 3 5 7 9 ऐसे डैश 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 और आपको कहां तक जाना है 99 तक। मैं आपको अभी समझाया था कि 5 के साथ में सम संख्या का आना बिल्कुल जरूरी है। आप देखो 5 है लेकिन 5 के साथ ये जितनी भी नंबर आ रही है ना भैया, ये सब की सब आपकी नंबर है ओड। कैसी है? ओड। और ओड नंबर है तो फिर आपका यहां पर नंबर ऑफ 0 नहीं बन सकता। तो राइट आंसर आएगा 0। क्या आएगा? 0। क्या आपका एक भी नंबर ऑफ 0 नहीं बन सकता। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, यहां से थोड़ा सा चेंजेस है पैटर्न में, पर बिल्कुल भी नहीं घबराना है, लास्ट तक क्लास में बने रहना है, ठीक है। 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात संख्या ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा जितने भी फैक्टोरियल वाले प्रश्न आएंगे उसमें जिसकी भी पावर आपको निकालना का बोले मैक्सिमम, आपको उसी से भाग लगाना है। पर भाग कैसे लगाते हैं वो आपको देखना है। देखें 124 है, इसमें मुझे लगाना है 5 से भाग। देखो भाग कैसे लगाना वो देखें। 5 दूना 10, कितना बचेगा आपका यहाँ 2, और 5 चौके 20, ऐसे भाग लगा दिया। आगे इस 24 में किससे भाग लगाना है? 5 से। 5 चौके 20। अब इस 4 में आप 5 से भाग नहीं लगा सकते, अन्यथा आपकी पॉइंट आ जाएगी। अब कुछ भी नहीं करना है, इस 24 को और इस 4 को आपस में जोड़ना है और 24 और 4 हो जाएगा 28। तो मैं बोल सकता हूं कि 124 फैक्टोरियल में 5 की मैक्सिमम पावर आपकी आ जाएगी 28। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम दे रखा है कि 154 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात संख्या ज्ञात कीजिए। जल्दी से देखेंगे। 154 लिखा, मैं 5 से भाग लगाऊंगा। 5 3 या 15, भाग नहीं गया 0, 30 तक चला जाएगा। फिर मैं इस 30 में वापस भाग लगाऊंगा 5 से, तो 5 6 के 30 आ गया 6। अब वापस मैं 6 में भाग लगाऊंगा 5 से, तो 5 एकम 5। अब इस 1 में भाग नहीं लगा सकता, जोड़ लो 30 और 6 36, 36 और 1 37। शायद यहां पर इसका ऑप्शन मिसप्रिंट है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैंने दे रखा है आपको इनमें से कोई नहीं, ठीक है। शायद मैंने दिया नहीं यहां पर, तो राइट आंसर आ जाएगा नोट इनमें से कोई नहीं। कैसे? 154 में 5 की मैक्सिमम पावर चाहिए थी, 5 से आपका गया 30 बार। फिर इस 30 में 5 से भाग लगाया 6 में 5 से भाग लगाया 1, 30 6 36 और 1 37। तो राइट आंसर आएगा नन ऑफ दिस, यानी कि नोट। ध्यान रखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है 3 के बारे में कि 270 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर आपको निकालनी है। देखें कैसे निकालेंगे। ये लिखा आपने 270, लगाओ 3 से भाग, तो 3 से कितनी बार जाएगा? 90 बार। अब 90 में वापस आप किससे भाग लगाओ? 3 से। 3 3 9, कितना आएगा? 30। आगे चलेंगे अभी आप इस 30 में वापस लगाएंगे 3 से, कितना आ जाएगा? 10। अब वापस 10 में भाग लगाएंगे 3 से, 3 तिया 9, और लास्ट में 3 में वापस 3 से भाग लगाएंगे 1, और आप सभी लोगों को जोड़ना पड़ेगा। 90 और 30 120, 130, 133 और 134। तो मैं बोल सकता हूं राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। जिसकी भी मैक्सिमम पावर आपको निकालनी है आपको उसी से भाग लगाना है। भाग कैसे लगाना है? आपका भाग कभी भी पॉइंट में नहीं जाना चाहिए। कहां नहीं जाना चाहिए? पॉइंट के अंदर, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि मुझे 777 की 7 की मैक्सिमम पावर निकालनी है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अभी मैंने 5 के 2 बता दिए हैं, 7 का देख लीजिएगा, आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा आपके सामने कि निम्नलिखित में 2 की उच्चतम घात संख्या ज्ञात करें। 1 से लगाकर 22 तक है। देखो अगर वो चाहता तो इसे 22 फैक्टोरियल लिख सकता था, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब होता है, मैं आपको अभी समझा देता हूं, फैक्टोरियल का मतलब है कि इस दी गई नंबर को तब तक घटते हुए क्रम में लिखना है जब तक कि 1 ना आ जाए। कितना नहीं आ जाए? 1 ना आ जाए। देख लीजिए 22 को ले लेंगे आप,
22 में किससे भाग लगाएंगे? 2 से। कितना आ जाएगा? 11। अब इसी 11 में आप 2 से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 5। अब 5 में वापस 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, और लास्ट में इस 2 में वापस 2 से भाग लगाएंगे, आ जाएगा 1। सभी को जोड़ लीजिए, 11 और 5 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ा देते हैं आगे। 2 का निकालना है तो 2 से भाग लगाओ, 5 का निकालना है 5 से, जिसका भी निकालना है उसी से भाग लगाओ। ठीक है यहाँ तक? चलिए क्या बोला है? 5 की अधिकतम संख्या निकालना है, 5 की मैक्सिमम पावर किसमें? 1 से लगाकर 42। ले आओ 42 को, 5 से भाग लगाओ, 5 8 40। आगे अब इस 8 में भाग लगाओ 5 से, 5 एकम 5। अब देखें इस 1 में आप 5 से भाग नहीं लगा सकते, नहीं तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, 8 और 1 दोनों को जोड़ लो तो 8 और 1 9 आ जाएगा। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ा देते हैं आगे। हाँ, अगला क्वेश्चन भी देखो लिखा आया आपके सामने। क्या आया है कि 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 0 चाहिए। देखें इधर, यहां सोचना है फैक्टर वाले जितने, अभी आपसे बोला गया कि पावर 5 निकालो, 3 निकालो, पावर 7 निकालो, पावर 2 निकालो, आप निकाल लोगे। लेकिन जब आपसे नहीं बोला जाएगा कि भैया जितना भी फैक्टोरियल दिया गया है उसमें आप नंबर ऑफ 0 निकालो, बस इतना अगर आपसे बोला गया है तो फिर आपको उसको हमेशा 5 से भाग लगाना है। उसका रीजन बता देता हूँ, आंसर उसी से निकलेगा जो न्यूनतम होगा। मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। जैसे मैंने आपके सामने ले लिया एग्जाम्पल, देखना कि मुझे 50 के अंदर 2 निकालना है, तो मेरे पास कितने 2 आएंगे? 25 आएंगे। लेकिन इसी 50 के अंदर मुझे 5 निकालना है तो 5 धाम 50 कितने आएंगे? 10 आएंगे। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला है जिसकी वैल्यू कम होगी आंसर उसी से निकलेगा। तो याद रखिएगा 2 की वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी, किसकी कंपैरिजन में? 5 की कंपैरिजन में। इसलिए हमेशा जिसको भी फैक्टोरियल में क्वेश्चन लिखा है उसको आपको हमेशा भाग लगाना है 5 से, जब भी नंबर ऑफ 0 निकालना है। अगर उसने नहीं बोला आपसे कि किसकी मैक्सिमम पावर निकालनी है। ठीक है, अब 10 फैक्टोरियल है, 5 से भाग लगाओगे, 5 दूना 10, कुछ भी नहीं करना, और 2 में तो भाग जाएगी नहीं 5 का। ठीक, तो फिर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है ये एसएससी की एग्जाम आ चुका है, एसएससी जीडी में भी ये प्रश्न आया है कि 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं बेटा कि क्वेश्चन के आंसर को रट के रख लेते बिल्कुल, कि जैसे ही 100 फैक्टोरियल आया तुरंत आंसर लगा देंगे, 200 फैक्टोरियल आया तुरंत लगा देंगे। लेकिन आपको निकालना याद होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है रटी हुई चीजें भूली जा सकती है, लेकिन एक बार आपने किसी चीज को समझ लिया तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 100 इसमें आपको किससे भाग लगाना है? 5 से। 5 से 5 दूना 10, 0, कितना आ गया? 20 आ गया। अब इस 20 में वापस किससे भाग लगाना है? 5 से। कितनी बार जाएगा? 5 चौके 20। अब इस 4 में भाग नहीं लगा सकते 5 से, नहीं तो आपका आंसर आ जाएगा पॉइंट में। कुछ भी नहीं करना है, इस 20 को और इस 4 को जोड़ना है। 20 और 4 कितना आ जाएगा? 24। तो याद रखिएगा कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने रहेंगे? 24 रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ा देते हैं आगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि 200 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 200 में आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ 0। वही काम करना है आप लोगों को वापस। 200 में भाग लगाना है 5 से, 5 चौके 20, कितना आ जाएगा? 40। अब 40 में वापस 5 से भाग लगाना है, 5 8 40। आगे 8 में भाग लगाना है किससे? 5 से, तो 5 एकम 5। अब भाग आपका नहीं जाएगा, तो 40 8 48, 48 और 1 49, तो तीनों को जोड़ लेंगे तो नंबर ऑफ 0 आपके कितना आ जाएंगे? 49। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे यहां पर भाग नहीं लगाते हैं और नंबर ऑफ 0 एक कम रहता है, जिसकी वजह से वो लगाकर आते हैं 48, जो कि बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 49 इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब 375 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, 5 से भाग लगाना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, उसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। 680 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन, चलो मैं करवा देता हूँ। ये 100 फैक्टोरियल लिखा है, इसमें आप 5 से भाग लगाओगे तो आपका आएगा 200। कितना आएगा? 5 दूना 10। अब 200 में जैसे आप 5 से भाग लगाओगे, 5 चौके 20 आएगा 40। 40 में 5 से लगाओगे आएगा 8, 5 8 40, और लास्ट में 8 में 5 से लगाओगे आपका आ जाएगा 1। सबको जोड़ लेंगे भैया, 240 48 49। तो राइट आंसर देंगे हम यहाँ 249 करेक्ट आंसर। तो मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको वो प्रश्न करवा रहा हूँ जो एग्जामों में आए हैं, कल वो प्रश्न भी करवाऊंगा जो कुछ प्रश्न मैंने बनाए हैं, कुछ प्रश्न बुक से लिए हैं और कुछ अदर बड़ी एग्जामों में आए हैं। तो कल की क्लास भी देखना ना भूलिएगा नंबर ऑफ 0 की, ठीक है। अगला देखो, अब थोड़ा सा मैंने आपके सामने पैटर्न चेंज कर दिया। 2 फैक्टोरियल वाली नंबर आ गई और दोनों के बीच में अगर मैंने प्लस का चिन्ह दे दिया, कौन सा चिन्ह दे दिया बच्चों? प्लस का चिन्ह। तो देखिएगा कैसे होगा, आप मेरी बात को अच्छे समझना। 10 100 और 1000, यदि मैं इन तीनों को जोड़ता हूं, किसको जोड़ता हूं? इन तीनों को जोड़ता हूं, तो आपको पता 1100 1100 और ये आ जाएगा 1110। लेकिन अगर मुझे जोड़ना नहीं था और जोड़ने से पहले अगर आंसर देना होता कि इन तीनों में नंबर ऑफ 0 कौन सा आएगा, तो आपको कौन आंसर लगेगा? आप यहां से देख सकते हो कि नंबर ऑफ 0 कितना मात्र आया? 1। कितना आया? 1 आया। तो याद रखिएगा जब प्लस की संख्या लिखी गई है तो नंबर ऑफ 0 उससे निकलेगा जिसकी वैल्यू कम होगी। क्या होगा? नंबर ऑफ 0 किससे निकलेगा? जिसकी वैल्यू कम होगी। अब यहाँ तीनों लिखे थे तो मैं साफ साफ बोल देता कि नंबर ऑफ 0 यहां से निकलेगा मात्र कितना निकलेगा? 1। ऐसा मत घबराना कि यहाँ 3 है तो जुड़ जाए, नहीं, वो मल्टीप्लाई में होता है बच्चों। यही प्रश्न ऐसा होता है कि 10 100 और 1000 अगर मल्टीप्लाई में होता तो फिर इनकी 0 जुड़ जाती भैया। 3 और 2 5 और 1 6, कितनी आ जाती? 6। तो याद रखना प्लस वाले में आंसर उससे निकलेगा जिसकी वैल्यू कम है, लेकिन मल्टीप्लाई में दोनों की वैल्यू आपस में जुड़ जाएगी। देखो कैसे, आपने अभी निकाला था 100 फैक्टोरियल का बच्चों 24, और यही आपका क्या है बेटा? राइट आंसर है, क्योंकि मैंने आपको बताया है प्लस वाली नंबर में उसी से आंसर निकलेगा जिसकी वैल्यू कम होगी। तो राइट आंसर आएगा। यहां पर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, यहां पर हम ऑप्शन नंबर ई बना लेंगे। कितना आएगा बच्चों? 24 आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्लस वाला है, आंसर किससे निकलेगा? 150 में। चलो मैं ही करवा देता हूं, रहने दीजिए आप, है ना, मैं करवा देता हूं। क्या लिखा? 150, ठीक है। 5 से भाग लगाओगे, 5 3 15, 30 बार गया। फिर 30 में आप लगाओगे 5 से, 5 6 के 30, 6 बार गया। और फिर 6 में भाग लगाओगे 5 से, तो 5 एकम 5 आ गया, ठीक है। तो 30 6 36, 36 और 1 37। तो मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन अगर लगा है मल्टीप्लाई का चिन्ह, कैसा चिन्ह लगा है? मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है, तो फिर दोनों की वैल्यू को आपस में जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। आपको अभी बताया था 100 फैक्टोरियल का आप लेकर आए थे बेटा 24, और 200 फैक्टोरियल का आप अभी लेकर आए थे 49। अगर प्लस का चिन्ह होता तो राइट आंसर 24 होता, लेकिन मल्टीप्लाई का चिन्ह है इसलिए दोनों वैल्यू को आपस में जोड़ना है। 9 4 13, 4 2 6 और 1 7। तो यहां पर नंबर ऑफ 0 बनेगा 73। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। 320 फैक्टोरियल और 130 फैक्टोरियल, भैया दोनों का फैक्टोरियल निकालिएगा और दोनों का जो आता है उसको जोड़ना है और यहां से ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा मुझे। चलिए, आपके लिए और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने होमवर्क के रूप में लिख रखे हैं, तो इन क्वेश्चनों का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है मल्टीप्लाई वाला, दोनों की वैल्यू जुड़ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है देखो प्लस वाला, तो आपको पता आंसर किससे निकलेगा? 380 से निकलेगा। अगला क्वेश्चन भी कैसा है? प्लस वाला है, तो आंसर आपका किससे निकलेगा? 390 से निकलेगा। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल राजपाल सर कोचिंग क्लासेस से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एक और आपसे उम्मीद करता हूं मैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। धन्यवाद।